जिंदगी में परेशान हो, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ अंधकार है। श्री कृष्ण जी की ये बातें सुने, पल भर में सारे अंधकार मिट जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा फल हमें जरूर मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या आगे अगले जन्म में। दुनिया की कोई भी शक्ति मेरे द्वारा किए गए कर्म के मिलने वाले फल को निष्फल नहीं कर सकती। सरल शब्दों में कहे तो व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों के फल अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। नीति शास्त्र ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में बीज फसल का बोता है, वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध ना कभी आज तक हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। यही व्यवस्था ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, सृष्टि में मनुष्य के ऊपर लागू होती है। ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। मनुष्य जैसा चाहे कर्म कर सकता है, अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। इंसान अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु भगवान ने व्यक्ति को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है और वह निश्चित है, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाले हैं। ईश्वर के आगे किसी की भी सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन भगवान को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसलिए ईश्वर को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। भगवान के अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक ना बचा है और ना ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति डरता है और बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने आ जाए तो बुरे कर्म सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। परमात्मा द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आज़ादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आज़ादी ना हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आज़ादी के कारण मनुष्य पाप पुण्य या मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आज़ादी के कारण मनुष्य को अपना अपना फल मिलता रहता है और मनुष्य उसको भोगता रहता है। इसी कारण इस संसार में इतने अलग अलग सोच के लोग हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं कि सभी प्राणी करने के लिए स्वतंत्र है। मनुष्य कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का अर्थ है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि यह कर्म आखिर आसक्ति और अहंकार के लिए किए जाते हैं। वही कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं जिसमें हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि कर्म ऐसे किया जाए उसके फल में आसक्ति ना रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पित कर दे। यह कर्म ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और इन कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार यह कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो व्यक्ति को बांधे नहीं बल्कि मुक्ति पाने का सहायक होते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।